वहीं बरेली में त्रिशूल बनाम इस्लामिक झंडा पर संग्राम छिड़ गया है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने त्रिशूल के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है, उसका जवाब हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से आना अब शुरू हो गया है। शांत बरेली को धमकाने की साजिश की इनसाइड स्टोरी समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से दो समुदाय के बीच मजहबी आग सुलगाने की कोशिश की जा रही है, उससे मामला कभी भी गंभीर हो सकता है। अब इस पर हम इस्लामी झंडा लगाएंगे और हम इसका विरोध करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे, फिर देखिए क्या होता है, उस हिसाब से किया जाएगा। ये बरेली जो है, बरेली शरीफ नहीं है, ये किसी हजरत की नगरी नहीं है। ये अच्छी तरीके से उन्हें समझ लेना चाहिए और उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ताकत नहीं है वो लगाएं। अगर वो लगाएंगे तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। क्या बरेली में बवाल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? बरेली में त्रिशूल बनाम इस्लामी झंडा का विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? बरेली में मजहबी नफरत फैलाने की साजिश के पीछे कौन कौन? इन सारे सवालों के जवाब की डिटेल देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बरेली में सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश चलती दिख रही है। बरेली की पहचान नाथ नगरी से नहीं है, बरेली की पहचान आला हजरत नगरी से है, और ये कभी जरी नगरी के नाम से पहचानी जाती थी। यहाँ पर मुजाहिद जंग आज़ादी हाफिजुल मुल्क रहमत खां की राजधानी रोहिलखंड बरेली हुआ करती थी, उनके नाम से बरेली पहचानी जाती है। खान बहादुर खां, जिनको फांसी दे दी गई, जिनकी कब्र आज जेल खाने में बनी हुई है, उनके नाम से पहचानी जाती थी। और यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के रोहिलखंड को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, तो इस नाम से बरेली पहचानी जाती थी। त्रिशूल नगरी के नाम से बरेली नहीं पहचानी जाती थी। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी बरेली के चौक चौराहों पर बिजली के खंभों पर लगे त्रिशूल और ओम लगा देख भड़के हुए हैं। इधर हिंदू धर्मगुरु का पारा चढ़ा हुआ है कि इस्लामी झंडा लगाया तो उखाड़ फेंकेंगे। लिहाजा पूरा माजरा समझना होगा कि बरेली में उन्माद की हवा शहर के सौहार्द को आग लगाने पर क्यों तुली हुई है। त्रिशूल जो सनातन धर्म की आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है, तस्वीरों में दिख रहे इन त्रिशूलों को हिंदू धर्म के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि बरेली के विकास के प्रतीक के तौर पर लगाया जा रहा है। अलग से इंतजाम कर इन त्रिशूलों को लगाया जाए, उसकी जगह बरेली नगर निगम ने बिजली के खंभों पर इसे लगवा दिया, और इसे ही देखकर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी भिड़के हुए हैं और जवाब में हिंदू धर्मगुरु जैसे को तैसा जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए हैं। और सरकार भी कह चुकी है कि नाथ कॉरिडोर बनेगा, तो नाथ नगरी में नाथ कॉरिडोर बनेगा ना। आप नाथ नगरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आला हजरत की नगरी। भाई हमारे पास प्रमाण है नाथ नगरी के। महाभारत कालीन से काम्पिल के नाम से जाना जाता था बरेली को, राजा वरलदेव और वासुदेव के नाम पर वास बरेली का नाम पड़ा है ना। तो वो बताएं कैसे ये जो है हजरत की नगरी हो गई। बरेली में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के लिए शुरू की गई नाथ कॉरिडोर परियोजना शहर को एक नई पहचान देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये महत्वाकांक्षी योजना बरेली के 7 प्रमुख शिव मंदिरों को जोड़ते हुए शहर के विकास और पर्यटन को एक नई दिशा देगी। नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत बरेली के 7 प्रमुख मंदिरों, बरेली के महादेव मंदिर, अलखनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर, धोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिवती नाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर, मढ़ीनाथ मंदिर को जोड़ने की योजना है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की दलील है कि इससे बरेली सिर्फ सनातन धर्मावलंबियों का शहर दिखने लगा है, जिससे मौलाना के मजहब को चोट पहुंचती है। बरेलवी चाहते हैं कि नाथ कॉरिडोर के साथ आला हजरत कॉरिडोर बनना चाहिए। अगर नाथ कॉरिडोर बनाया जाए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, बनाइए नाथ कॉरिडोर, मगर उसके साथ साथ में आला हजरत कॉरिडोर भी बनाइए, ताकि जो प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे पर को अमली जामा पहनाया जाए, वरना फिर यह नारा मजाक बनकर रह जाएगा। मौलाना के त्रिशूल विरोधी आलाप के बाद प्राचीन बाबा अलखनाथ मंदिर में समुदाय विशेष की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मुसलमानों का आना सख्त मना है, क्योंकि हमारे मंदिर में क्यों आए, क्या जरूरत है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, काशी की काया बदलने में मददगार बना।
उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, श्रद्धालुओं की सुविधा के द्वार खुल गए। लेकिन बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर बनने लगा तो बवाल खड़ा किया जा रहा है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, बरेली।